यह नैरो गेज की पटरी और यही वो चक्का है। यह पाइप जो क्या कहते हैं उसको, प्रेशर हाइड्रोलिक पाइप इससे ज्वाइंट हुआ करते थे एक दूसरे के पूरक। ये नैरो गेज की लाइन, और यहाँ बहुत सारी ट्रेन है। अगर वहाँ की बात करें तो गोरखपुर लिखा हुआ है, यहाँ बजरंगबली का लिखा हुआ है। ये भी कोयले और भाप से चलने वाली है। वर्तमान के अस्तित्व में यह पशुपति नाथ, जो काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कंपनी का है, उसका यह सिंबल लगल है 1537 से 1926 नंबर है, लिट्स है। और यहाँ चंद्र, इस इंजन का नाम नेपाल सरकार के द्वारा चंद्र दिया गया था। और इसका नंबर 8, यह नेपाली भाषा में लिखा हुआ 8। और यहाँ देखिए नेपाल रेलवे, यह यूनिक बोर्ड जो अतीत में खोए हुआ, आगे मिलना ना है या नहीं मिलना है यह संभव। यहाँ भी आप देख सकते हैं इंजन है, बहुत सारे इंजन है यहाँ। ये देखिए, हम इस पे थोड़ा, वैसे तो है बहुत खतरनाक, लेकिन थोड़ा चढ़ के दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, यही वो है। करीब करीब नैरो गेज की प्रत्येक इंजन में इसी तरह था। यहाँ से था पानी का पाइप, पीछे पीछे स्टॉक हुआ करता था जहाँ कोयला और पानी हुआ। और यहाँ विभिन्न तरह का मीटर, वहाँ से सभी प्रकार के लगा, इससे चाला थे वो स्टेक पे कितना चलाना है, कैसे इसको करना है। ये पुशिंग लीवर था। और इसके साथ ब्रेक, जब इंजन को होता था, इंजन ब्रेक दिया है, इसको जो है आगे पीछे कर इंजन को रहता था। इसी तरह जो बहुत सारे में है अतीत इसमें। यह नैरो गेज चलती थी लानी से, यही शाखा रेलवे का इंजन श्री विष्णु नंबर 7 दिया गया था। जनकपुर रेलवे नैरो गेज की ट्रेन। ये खजरी रेलवे स्टेशन के लोको शेड में पुराना इंजन। जनकपुर रेलवे चंद्र। यह इंजन का नाम पशुपति, आप देख सकते हैं। द हंस सेट इंजन कॉर्पोरेशन। नमस्कार, मैं हूं सुरेश। अभी हैं नेपाल राष्ट्र के खजरी महुआ रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र में, जहां आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे होंगे कि पुराना इंजन है जो इंग्लैंड कंपनी का बना। यह इंजन आज
रख रखाव एवं देखरेख की अभाव में इसकी स्थिति दयनीय है। इस इंजन का नाम चंद्र इंजन है। नेपाल रेलवे का यह दृश्य, यह नेपाल राष्ट्र का वही जगह है खोजरी महुआ का, जहां नैरो गेज पर चलने वाली ट्रेन जो कोयले एवं पानी भाप के द्वारा चलती थी, इस ट्रेन का यह दृश्य अभी बदलते परिवेश में भारत नेपाल मैत्री संघ के तहत डीजल इंजन बड़ी लाइन का संचालन किया जा सकता है। यह नैरो गेज पटरी, जहां पुराना इंजन भाप से चलने वाली, मेरे पीछे देखिए यह खोजरी महुआ स्थित मेरी मौजूदगी है नेपाल के खोजरी महुआ रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र लोको शेड में, जहां पुरानी इंजन यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारे इंजन जो कोयला और पानी से चलती थी। यह ट्रेन बदलते परिवेश में अभी डीजल इंजन का प्रचालन किया जाता है। पहले नैरो गेज की पटरियाँ हुआ करती थी, तब बड़ी लाइन का पटरियाँ हो चुकी है। जो मेरे पीछे इंजन देख रहे हैं, यह इंग्लैंड निर्मित के विभिन्न शहरों के द्वारा जो है निर्माण कराया गया है और भारत के रास्ते इसको नेपाल लाया गया है। यह कोयले भाप से इंजन चलने वाली का अंदर का दृश्य। इसी से कोयला की इंजन ट्रेन जो कोयले और पानी के द्वारा भाप के माध्यम से चलती थी। यहाँ जो है इसको खींचने पर जो ये स्टीम बनती थी। और अगर हम इसकी बात करें तो यह वही रास्ता है जहाँ बेलचा से कोयला को जो है इसके अंदर डाला जाता था। और यहाँ देख सकते हैं कि यह जब ट्रेन आगे बढ़ती थी तो इसको बायां दायां कंट्रोल करने के लिए, या कहाँ ट्रेन को घूमना है, तो ये था। ये इसका लीवर गेज देख सकते हैं, अभी भी थोड़ा घूम रहा है। और ये देख सकते हैं कि यह नचाने के साथ यहाँ मीटर लगा हुआ करता था, जो अभी नहीं है मीटर। और कितना स्टीम बना, ये यहाँ पारा लगा हुआ रहता था। पारा के माध्यम से बैलेंस लोग देखते थे। यहाँ देख रहे हैं यह तार का सिस्टम है जो बदलते परिवेश में हटा लिया गया है। और इस इंजन में जरूरी कागजात रखने का कार्य इसको लाया जाता था। इसमें आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत सारा इंजन दिख रहा है। उतरते हो कभी लेना कुछ नहीं ना किया। अब हम उतर के जो है अब दूसरे तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ी ऊंचाई पे है, बहुत सावधानी बस। और यही है वो नैरो गेज की पटरी। और ये इंजन जो है आज भी है चालू फंसाने का। और यहाँ आप देख सकते हैं इंजन की क्या स्थिति। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक इंजन का एक अलग नाम दिया गया था, जैसे बजरंग हो, गोरखनाथ हो, और ये बहुत सारे यहाँ इंजन देखने को मिल रहा है। फिर हम दिखलाते हैं आपको, थोड़ा दूसरे इंजन के पास ले जाते हैं। यह नैरो गेज की पटरी और यही वो चक्का है। यह पाइप जो क्या कहते हैं उसको, प्रेशर हाइड्रोलिक पाइप इससे ज्वाइंट हुआ करते थे एक दूसरे के पूरक। ये नैरो गेज की लाइन। और यहाँ बहुत सारी ट्रेन है। अगर वहाँ की बात करें तो गोरखपुर लिखा हुआ है, यहाँ बजरंगबली का लिखा हुआ है। ये भी कोयले और भाप से चलने वाली है। वर्तमान के अस्तित्व में यह पशुपति नाथ, जो काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर है,
और यहाँ आप देख सकते हैं लिट्स कि यहाँ किस कंपनी का है, उसका यह सिंबल लगल है 1537 से 1926 नंबर है, लिट्स है। और यहाँ चंद्र, इस इंजन का नाम नेपाल सरकार के द्वारा चंद्र दिया गया था। और इसका नंबर 8, यह नेपाली भाषा में लिखा हुआ 8। और यहाँ देखिए नेपाल रेलवे, यह यूनिक बोर्ड जो अतीत में खोए हुआ, आगे मिलना है या नहीं मिलना है यह संभव। यहाँ भी आप देख सकते हैं इंजन है, बहुत सारे इंजन हैं यहाँ। ये देखिए, हम इस पे थोड़ा, वैसे तो है बहुत खतरनाक, लेकिन थोड़ा चढ़ के दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, यही वो है। करीब करीब नैरो गेज की प्रत्येक इंजन में इसी तरह था। यहाँ से था पानी का पाइप, पीछे ये स्टॉक हुआ करता था जहाँ कोयला और पानी हुआ। और यहाँ विभिन्न तरह का मीटर वहाँ से सभी प्रकार के लगा, इससे चालक थे वो स्टेप पे कितना चलाना है, कैसे इसको करना है। ये पुशिंग लीवर था। इसके साथ ब्रेक, जब इंजन को होता था, इंजन ब्रेक दिया, इसको जो है आगे पीछे कर इंजन को रहता था। इसी तरह जो बहुत सारे में है अतीत किस्में। हमारे साथ सुभाष सिंह यादव जी हैं। हम लोग कई बार घूम के ख्याल ही इस जगह आए हुए। यह धरोहर ही है। भारत नेपाल सरकार मैत्री संघ के तहत यह दिया गया इंजन, जो पहले नैरो गेज पर चलती थी। यह इंजन कहाँ बनी हुई है, किस शहर की बनी हुई है, इसके क्या इतिहास है, जो सुभाष सिंह यादव जी बताएंगे। यादव जी, यह बहुत ही यूनिक जगह, और हम लोग कहें तो भारत हाथ से भले ही ज़्यादा महत्व न रखता हो, लेकिन चूंकि भारत नेपाल बॉर्डर के पास यह जगह है, तो भारत के लिए भी, भारत जो सीमावर्ती जगह है वहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। नेपाल के लिए यह बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है। यूनिक इसलिए क्योंकि नेपाल में एकमात्र चालित रेल लाइन है, जयनगर जनकपुर रेल लाइन हुआ करता था तो पुराने समय में भी। अभी अब बड़ी रेल लाइन में बड़ी गेज, ब्रॉड गेज पर संचालित हो रही है। तो जो मीटर गेज है, और मीटर गेज से मीटर गेज, यहाँ कुछ धरोहर है। यहाँ आपको ये जगह है, नाम हम भूल रहे हैं, खजुरी महुआ गांव है नेपाल का। यह स्टेशन भी हुआ करता था। और यहाँ पुराना इंजन देख सकते हैं जो पहले संचालित होता था रेल लाइन 2014 का। तो इंजन यहाँ जो लगा हुआ है, तो इंजन की खासियत ये है कि कहीं कहीं इंजन पर आपको दिख जाएगा जनकपुर रेलवे लिखा हुआ, कहीं कहीं नेपाल रेलवे। तो नेपाल रेलवे और जनकपुर रेलवे एक दूसरे का पर्याय ही इसलिए हुआ करता था क्योंकि जनकपुर तक ही एकमात्र रेल लाइन था। तो वही नेपाल रेल लाइन, मतलब टोटल रेल लाइन जनकपुर को ही दर्शाता था। तो इसीलिए आप देखेंगे तो जनकपुर रेलवे भी लिखा हुआ है, नेपाल रेलवे भी लिखा हुआ है। और हर इंजन का नाम अलग अलग दिया हुआ, किसी का नाम गोरख नाम दिया है, किसी का पशुपति है, किसी का चंद्र है। जो सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति या फिर नेपाल की जो संस्कृति है, उसमें जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो नाम दिया गया है। का महावीर नाम दिया हुआ है। और कौन इंजन कहाँ बना हुआ है उस पर यह भी लिखा हुआ किस ईस्वी का बना हुआ है। और खासियत ये भी है कि चूंकि पहले भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटिश कालीन भारत द्वारा नेपाल को यह गिफ्ट किया गया था। तो ब्रिटेन के किस किस शहर में कौन सा इंजन बना हुआ है उस इंजन पर अंकित है। जैसे कोई मैनचेस्टर में बना हुआ है, कोई लीड्स में बना हुआ है, कोई ब्रिस्टल में बना हुआ है, वो सब लिखा हुआ है। और मैनचेस्टर तो हम लोग जानते ही हैं कि बहुत ही फेमस रहा। और एम्स्टर्डम का भी है इंजन है। तो इस तरह से नेपाल के लिहाज से, लेकिन सुरक्षा का यहाँ इसको कैसे, मतलब कोई चीज़ अगर मॉन्यूमेंट है या धरोहर है, या हमारा अगर 100 सालों का रेलवे का इतिहास है, तो उसको कैसे नई पीढ़ी को बता सके। तो नेपाल सरकार को कुछ घेराबंदी ये सब करना चाहिए, सुरक्षा और ये, क्योंकि यहाँ कई बार नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। तो सुरक्षित जगह तो नहीं ही है। तो इसी तरह से आप भी अगर आसपास के रहने वाले हैं तो आइए, देखिए। और सामने भारत नेपाल रेलवे जो ब्रॉड गेज पर संचालित हो रही है, वह भी स्टेशन है। यहाँ से प्रतिदिन ट्रेनें गुजरती है, अभी भी कोई ट्रेन आ रही है, हम लोग देख रहे हैं। तो
निश्चित रूप से आप लोग आइए, घूमिए और यहाँ की यादें हम लोग के साथ भी साझा कीजिए। हमारे साथ जो है सुभाष सिंह यादव जी थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई इस रेल से संबंधित। अब हम चलते चलते जो है दूसरे कोनों का भी दृश्य दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यह धरोहर नेपाल सरकार की। आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम लोग आगे भी इस तरह का वीडियोग्राफी करके आप लोग के समक्ष लाएंगे और बेहतर ढंग से लाएंगे। आप लोग का सुझाव हो तो ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि हर बार आते हैं तो कुछ न कुछ नया बेहतर करते ही हैं। आप लोगों का सुझाव हम लोगों के लिए आगे मार्गदर्शन का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। से चलकर जयनगर की ओर जाते हुए इरी महुआ रेलवे स्टेशन पर यही है। प्याजी बहुत मशहूर है। इस जगह की बात को, यहाँ की प्याजी बहुत नामी है। चलो ना। खजरी रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र का यह दृश्य। यह नेपाल राष्ट्र के खजुरी महुआ रेलवे स्टेशन का दृश्य। हाँ, और यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर प्याजी बहुत नामी है। और आपने देखा होगा कि प्याजी बेसन से बनाया जाता है, लेकिन इस खजुरी महुआ रेलवे स्टेशन पे उजला बेसन। आप देखिए यहाँ प्याजी बेच रहे हैं बच्चे। कई सारे दुकानदार जो है दामधर खाजा प्याजी। खजरी महुआ रेलवे स्टेशन का यह दृश्य, जो जनकपुर से चलकर जयनगर की ओर जाएगी ट्रेन, खजरी महुआ रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। हमें स्टेशन का नाम भी दिखलाते हैं। देखिए यहाँ खजूरी लिखा हुआ है। अपने लोग भी चलते चलते एक बार फिर यहाँ भी बोलेंगे। आगे आगे खजूरी महुआ का प्याजी नामी, आप देख सकते हैं कि प्याजी। अभी मेरी मौजूदगी है नेपाल राष्ट्र के खजरी महुआ स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि DMU ट्रेन खड़ी है, जो बिजलपुरा से चलकर जनकपुर भाया
होते हुए जयनगर तक जाएगी। मैं और सुहास यहाँ घूमने आए थे, उसी समय जो है ट्रेन आ गई, तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे आ गए। सुहास जी भी है। सुहास जी कुछ बताएं खोजरी रेलवे स्टेशन के संबंध में। हम लोग भारत से जब नेपाल की ओर आते हैं तो आपको इनरवा के बाद खजुरी स्टेशन आएगा। यहाँ से फिर अंदर में जनकपुर बिजलपुरा की तरफ अभी ट्रेन संचालित हो रही है, आगे बर्दीवास तक जाएगी। तो अभी बिजलपुरा से ट्रेन यहाँ आई है, देख रहे हैं यात्री चढ़ भी रहे हैं, उतर अधिकतर उतरने वाले हैं, क्योंकि अब तो 1-2 स्टेशन ही है, चढ़ने वाले लगभग नहीं है। और यहाँ का फेमस है बहुत प्याज से बना हुआ नमकीन, एक उसको नाश्ता कर सकते हैं प्याजी। और आमतौर पर हम लोग बेसन समझते हैं, तो बेसन एक का रंग होता है, पीला बेसन होता है, पीलापन लिया हुआ, लेकिन यहाँ 2 तरह का बेसन मिलता है। यहाँ आपको उजला बेसन भी मिलेगा, ये यूनिक चीज़ है। जैसे जयनगर में उजला गोलगप्पा भी मिलता है, और अन्य जगहों पर आपको पीला गोलगप्पा या लाल गोलगप्पा मिल सकता है। उसी तरह यहाँ आपको बेसन मतलब पीला और उजला दोनों तरह का इसमें बना हुआ प्याजी खाने को मिलेगा। और नमकीन बहुत फेमस रहता है। देखिए पीछे ट्रेन यहाँ से संचालित। चलिए, ये सुहास जी जो है ना बहुत अच्छी बात कही। उजला बेसन का प्याजी मुझे भी खाने का मौका मिला था। जिस तरह उजला गोलगप्पा हमारे जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न कोनों में मिलता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं उसे। अगर गोलगप्पे की बात करें तो क्या लेडीज़, क्या जेंट्स, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी गोलगप्पे के दीवाने होते हैं। और उसमें अगर उजला गोलगप्पा की बात करें तो इसकी बात ही कुछ अलग है। आप देखिए कि मेरे पीछे किस तरह बच्चे जो है प्याजी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन जो है खुल गई है और यह जयनगर की ओर जा रही है। यहाँ से जब यह ट्रेन खुलेगी तो इनरवा होल्ड पे रुकेगी और इनरवा होल्ड के बाद सीधा जयनगर रेलवे स्टेशन पर जाएगी और पुनः 4:30 बजे के करीब में रेलवे स्टेशन से पुनः जनकपुर भाया कुर्था भाया बिजलपुरा तक के लिए ट्रेन का जो है परिचालन किया जाएगा। प्रत्येक दिन 3 समय ट्रेन का परिचालन होता है। आप देख सकते हैं कि रेल यात्री किस तरह जनकपुर से वापस जयनगर की ओर जाते हैं। हजारों की संख्या में रेल यात्री यहाँ सफ़र करते हैं। अभी इंजन की बात करें तो यहाँ मेरे पीछे आप देखिए, ये जनकपुर की ओर जयनगर की ओर जो है जा चुकी है। ये खोजरी रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र का यह दृश्य, ट्रेन जयनगर की ओर। अब चलते चलते खोजरी स्टेशन के बाहर का दृश्य हम दिखलाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। अगर मिथिला पेंटिंग करें तो मधुबनी में भी देखने को बहुत सारा मिलता था और नेपाल राष्ट्र के या रेलवे स्टेशन परिसर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग स्टेशन को सजाया एवं संवारा गया है। इस तरह हम और दिखलाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह किस चीज़ का मिथिला पेंटिंग का जो है यहाँ डिज़ाइन बनाया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कृष्ण राधा यशोदा कृष्ण की फोटो है। अगर इस साइड का है तो यहाँ भी मिथिला पेंटिंग का दृश्य। प्रतिछाले की बात करें तो प्रतिछाले में भी मिथिला पेंटिंग। और यह समय सारणी चार्ट कि किस समय रेल का आगमन और प्रस्थान होना है। यह रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र का यह दृश्य, यह बुकिंग काउंटर।